नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे लाइव शो पैसा बोलता है में, जिसमें हम आपको ये देखने की कोशिश करते हैं कि आज मार्केट की दिशा किस तरफ की रहेगी, आज पूरे दिन मार्केट में क्या होगा और आज कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जो न्यूज़ में है, जो चर्चा में रहेंगे, जिन पर कुछ बड़ी अपडेट्स आ सकती हैं। इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे आज एक्सपर्ट हैं वो किन ट्रेड्स पे अपनी नज़र बना के रखे हुए हैं, उनकी आज की कॉल्स क्या है। तो सबसे पहले हम इसी से शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं मिस्टर शरद मिश्रा का फ्रॉम sharadmishra.com से। सर स्वागत है बहुत बहुत हमारे खास शो में। थैंक यू सत्यन जी, वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जी सर, सबसे पहले मार्केट की तरफ ही चलते हैं। आप कहाँ देख रहे हैं बाजार को जाते हुए इस आज के दिन में सर? जी तो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप है आज। अगर आज सबसे पहले मैं शुरुआत बैंक निफ्टी से करूंगा। अब अगर आप देखें तो एक्सपायरी के बाद देश के आज निफ्टी की एक्सपायरी है, कल वीकली एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की। अब 30 तारीख के ऑप्शन चेन अगर आप देखें तो 51,000 के पुट के स्ट्राइक पर बहुत अच्छा लगभग 51,000 का ओपन इंटरेस्ट है पुट पे, तो बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। पर रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस है 51,500 पर। लेकिन यहां पर भी आप देखेंगे तो 51,000 के आसपास का ही पुट राइटर का बेस बना हुआ है। मतलब यहां पर कॉल राइटर है 75,000, पुट राइटर है 51,000। मतलब बाजार में मार्केट पार्टिसिपेंट 51,500 को भी बचाना चाह रहे हैं कि साहब हम 51,500 के ऊपर जो है 30 तारीख के एक्सपायरी में 30 अक्टूबर तक क्लोजिंग ले। तो ये स्ट्रक्चर है। अगर आप इसमें 51,100, 200, 300, 400 को देखेंगे तो यहां पर भी अच्छा पुट राइटर का बेस बना हुआ है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप है बैंक निफ्टी में। अब इसको अगर आप डेटा में देखें किस तरह से एफआईआई ने क्या किया है, तो कल एफआईआई ने करीब 117 करोड़ रुपए की इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग की है, जिसमें 322 करोड़ की बाइंग बैंक निफ्टी फ्यूचर में की है, जहां 8% का लॉन्ग बिल्डअप किया है। तो देखिए, आपको बैंक निफ्टी में देखें तो एक स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है, और अगर आप चार्ट पर भी देखें बैंक निफ्टी में तो एक सपोर्ट आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि जो एक यहाँ पर जोन बना हुआ है करीब 51,200, 51,100 के पास, वहां पर आपको एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो जो जोन है सपोर्ट का, जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा काम करेगा, जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, वो सपोर्ट है 51,100 तो 117 नीचे की तरफ बैंक निफ्टी पे, और रेजिस्टेंस है 51,543, 580। अगर आपको याद हो, सभी दर्शक याद करें, कल मैंने यही जोन बोला था और इसी जोन से आपको बैंक निफ्टी स्ट्रेट गिरता हुआ दिखाई दिया था। 51,555 का मेरे ख्याल से हाई था, उसके आसपास 51,543 का लेवल मैंने डिस्कस किया था, 543, 580। तो देखिए, उसी कॉल राइटर के जोन से गिरावट देखने को मिली थी। अभी भी डेटा दिखा रहा है कि बुल्स ने गिव अप नहीं किया बैंक निफ्टी के अंदर। तो करना क्या है, ये पर्टिकुलर ट्रेड को अगर आप लेना चाहें तो आज मैं आपको इसके ऊपर एक जरूर ऑप्शन में ट्रेड देना चाहूंगा। बैंक निफ्टी का 51,500 को कॉल लीजिए 30 अक्टूबर का। देखिए, इनहेरेंटली इंसान या तो बुलिश हो सकता है या बैरिश हो सकता है, दोनों साइड पर नहीं हो सकता है। अगर कोई ये कहता है कि मैं बुलिश और बैरिश दोनों हूं, तो वो कहीं ना कहीं सच नहीं बोल रहा है। या तो वो बैरिश होगा या वो बुलिश होगा। ये टेक्सचर थ्रू आउट द मार्केट हमेशा एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी में रहता है। तो मैं इनहेरेंटली बुलिश हूं। मैं शॉर्ट्स को यूजुअली अवॉइड करता हूं। शॉर्ट मुझे दिखता है तो भी शायद मैं उसको करने में थोड़ा हिचकता हूं। तो देखिए, बैंक निफ्टी में एक कॉल लेते हैं साहब, बुलिश साइड पर 51,500 को कॉल लेते हैं 30 अक्टूबर का। अभी भाव है 355। स्टॉप लॉस लगाइए 275, जो कि करीब 0.45 का डेल्टा है। मुझे लगता है बहुत डेल्टा गलेगा तो 275 का स्टॉप लॉस आना चाहिए, और टारगेट रखिए 565। ये 565 का जो मैं टारगेट दे रहा हूं, ये एग्जैक्टली 51,543, 580 के जोन तक, जो बेसिकली कॉल राइटर का जोन है, वहां तक अगर खिंचता है बैंक निफ्टी, तो ये टारगेट आपको आता हुआ दिखाई देगा। अगर ये जोन टूट जाए, इन केस 51,543, 580 टूट जाए, तो आप देखिए ऊपर की तरफ, वैसे तो कॉल राइटर का जोन बहुत लंबा चौड़ा खुला हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा कॉल राइटर 52,000 के आसपास है। अगर ऊपर की तरफ चलना शुरू करे तो ये कॉल आपकी इन द मनी हो जाएगी। इन द मनी होने के केस में ये आपको 750 रुपए तक भी जा सकती है। तो देखिएगा, अगर वहां तक जाए तो बुक कीजिएगा। अगर उसके ऊपर सस्टेन करे तो 750 के टारगेट के लिए भी आप होल्ड कर सकते हैं। अब अगर आप निफ्टी को देखें तो निफ्टी में स्थिति बड़ी खराब है, बहुत ही ज्यादा सिचुएशन डॉलर्स में है। यहां देखें तो 24,400 और 24,500 ये दोनों बिल्कुल बराबर की टसल है। 24,400 पर पुट राइटर खड़ा है,
करीब 2,28,000 कॉन्ट्रैक्ट है, और 24,500 पर अगर देखेंगे 2,19,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल राइटर के हैं। बहुत नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है। लेकिन अगर आप 24,000 से 24,950 के बीच में देखें तो सबसे ज्यादा कॉल राइटर खड़े हुए हैं 24,500 से 24,950 में। जबरदस्त कॉल राइटर का बेस है। और यहाँ पर खराब बात यह है कि पुट राइटर ने पोजीशंस काटी हैं, 24,500, 600, 650, 700। आप आगे देखते जाइए, सारी पोजीशंस कटी हैं। ये डेटा में भी दिख रहा है। तो अब अगर आप डेटा देखिए एफआईआई का तो क्या दिख रहा है, अगर आप देखेंगे तो कल एक्सपायरी वाले दिन यहाँ पर शॉर्ट कॉल बिल्डअप कटा है। तो शॉर्ट कॉल कटा है कहां? बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग बिल्डअप पुट साइड पर खड़ा हुआ है, वो बेसिकली निफ्टी में खड़ा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो एफआईआई ने कल 6524 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया है। परसों भी डेटा, कल सुबह भी डेटा मैंने शेयर किया था कि स्टॉक फ्यूचर बाय किया है। तो देखिए आईटी के अंदर एक जबरदस्त बुलिशनेस है। कल सुबह भी आपसे शेयर किया था, कोफोर्ज है, परसिस्टेंट है, इन्फोसिस है। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी बुलिशनेस बनी हुई है। ये सारे ही स्टॉक्स मैं आपको लगातार फ्यूचर्स में रिकमेंड करता हुआ चल रहा था पहले भी। और अगर आप अब स्टॉक फ्यूचर में देखें तो करीब 25,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे काट के 52,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए एफआई ने। तो स्टॉक्स में आपको बड़े मूव देखने को मिलेंगे। इंडेक्स में देखिए अभी भी कोई पोजीशन नहीं बनी है। मैं 2 दिन से आपसे शेयर कर रहा हूं कि एफआई कोई रोल प्ले ही नहीं कर रहा है। 33,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग ऐड किए, 25,000 कॉन्ट्रैक्ट काट लिए। कोई पोजीशन बहुत बड़ी आपको नहीं बनती हुई दिखाई दी। तो आपको करना क्या है, चूंकि 148 करोड़ का निफ्टी फ्यूचर सेल किया है एफआई ने और यहां पर 66 बेसिस पॉइंट शॉर्ट बढ़ा है, थोड़ा सा कॉशियस रहने की निफ्टी में जरूरत है। अगर निफ्टी बुलिश होता, बाजार वन साइडेड भागता, तो आपको करना क्या है, अगर आप निफ्टी का रेंज देखेंगे आज तो वो बन जाता है 24,380, 437 नीचे सपोर्ट और ऊपर 24,522, 604 ये है रेजिस्टेंस। और देखिए इसी जोन से कल आपने देखा एक बार गिरावट आपको देखने को मिली थी, कल भी जोन मैंने आपसे जिक्र किया था। तो देखिए इस पर्टिकुलर जोन में ही सारी ट्रेडिंग होती हुई दिखाई देगी। अगर इसके ऊपर या नीचे बाजार जाता है तो प्रोपोर्शनेटली आप चाहें तो अगर 24,380 के नीचे बाजार खिसक के सस्टेन करे तो आप 24,000 की आउट ऑफ द मनी पुट खरीद सकते हैं 30 तारीख का। और अगर आपको 24,500 के ऊपर सस्टेन करता हुआ बाजार दिखाई दे तो उस स्थिति में आप 24,700, 800 का आउट ऑफ द मनी कॉल खरीद सकते हैं। यहां पर क्या होगा कि आपको एक अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना है, क्योंकि दोनों साइड पर कोई भी ब्रेकआउट आता है तो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज डाउ फ्यूचर्स पे प्रेशर है तो आज निफ्टी आई थिंक हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज मूव देखने को मिले। तो इस स्थिति में मेरा मानना यह है कि आज बैंक्स में ज्यादा बुलिशनेस रह सकती है। तो थोड़ा सा बैंक्स पे आप ध्यान रखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। जी, तो बैंक निफ्टी पर सर बुलिश है और आज उन्होंने एक ट्रेडिंग कॉल भी दी है बैंक निफ्टी इंडेक्स में। जो हमारे दर्शक ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए मैं चाहूँगा कि एक बार स्क्रीन पे वो कॉल फिर से आ जाए। बैंक निफ्टी में 30 अक्टूबर की एक्सपायरी आपको खरीदनी है, 51,500 की कॉल, 355 रुपये का भाव चल रहा है। टारगेट रखना है 565 रुपये और स्टॉप लॉस 275। लेकिन अगर ये टारगेट ब्रीच होता हुआ आपको दिखता है, 565 के ऊपर जाता हुआ दिखता है, तो लगभग 700 रुपये के टारगेट्स खुलते हुए भी आपको इस ट्रेड में दिखेंगे। सर आगे बढ़ते हैं और आज जो हमारे डेरिवेटिव साइड में ट्रेडर्स हैं उनके लिए कौन सी कॉल्स हैं आपके पास सर? जी, तो देखिए मैं काफी समय से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे बुलिश रहा हूँ। बुलिशनेस काफी स्टॉक्स में है। अगर आप देखें तो रिजल्ट्स काफी स्टॉक्स के अच्छे आए हैं। अगर आप देखेंगे तो एफएनओ सेगमेंट में डॉक्टर लाल पैथला मैंने कुछ दिन पहले रिकमेंड किया था, रिजल्ट अच्छा है। बिरला सॉफ्ट का रिजल्ट अच्छा है, एयू स्मॉल फाइनेंस, इंजीन इंटरनेशनल वगैरह अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो यहाँ पर देखिए एक अच्छा मुझे लगता है बुलिशनेस देखने को मिल सकती है। तो अगर आप देखिए तो एयू स्मॉल फाइनेंस में मुझे लगता है एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स कंपनी ने बैंक ने डिक्लेयर किए हैं। अगर आप देखें तो बहुत अच्छी करंट अकाउंट ग्रोथ और कासा डिपॉजिट ग्रोथ देखने को मिली है। सिक्वेंशियली देखें तो कासा की 11% ग्रोथ देखने को मिली है। कासा और रिटेल करीब 67% पे स्टैंड करता है। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी डिपॉजिट ग्रोथ आपको कंप्लीट बेसिस पर देखेंगे, अगर होलिस्टिक बेसिस पर देखेंगे तो अच्छी डिपॉजिट ग्रोथ देखने को मिली है। अगर आप देखेंगे तो लायबिलिटी ब्रांचेस में बेसिकली यहां पर भी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि यहां पर एक अच्छा बुलिशनेस आपको देखने को मिल सकता है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। करंट भाव है 651 का फ्यूचर में।
स्टॉप लॉस लगाइए 645 का, टारगेट रखिए 675। तो मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छा आपको मूव मिल सकता है। इसके अलावा देखिए सिंजीन इंटरनेशनल पिटा हुआ स्टॉक है, चला नहीं था, तो मुझे लगता है यहां पर भी रिजल्ट्स काफी अच्छे सिंजीन के आते हुए दिखाई दिए हैं। मुझे लगता है बिल्कुल यहां पर भी एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू 13% और एबिटा मार्जिन करीब 550 बेसिस पॉइंट सिक्वेंशियली आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। स्टॉक बिल्कुल भी चला नहीं है, तो मुझे लगता है यहां पर, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहां सिंजीन में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर गैप अप ओपन हो और सस्टेन करें 15-20 मिनट, आधा घंटा, तभी आप इसको खरीदें, क्योंकि डे लो पर कल क्लोज होता हुआ दिखाई दिया था। सपोर्ट पर है, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा गैप अप होकर सस्टेन होने पर ही खरीदें। करंट भाव है 839, स्टॉप लॉस रखिए 820 का और टारगेट रखिए 886। तीसरा ट्रेड है टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स का, बेचना है आपको। तो देखिए यहां पर अगर आप टाटा मोटर्स को देखें तो रिजल्ट खराब आए थे टाटा मोटर्स के, लेकिन इसके अलावा अगर आप इसका चार्ट देखें तो यहां पर काफी मुझे देखने को मिल रहा है कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। एक लंबी ट्रेंड लाइन अगर आप देखें तो अप्रैल के बाद से एक सपोर्ट पे लेकर के चल रही थी, जिसका एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। अगर स्टॉक में वीकनेस दिखाई दे, अगर 2600 के आसपास स्टॉक खुलता है तो देखिए मुझे लगता है थोड़ा सा ऊपर ही खुलने की कोशिश कर रहा है। अगर मान लीजिए 2600 ऊपर खुल के सस्टेन कर जाए, अवॉइड कर दीजिएगा। अगर वहां से गिरे और आपको करीब आधा घंटा वहां से सस्टेन करके गिरता हुआ दिखाई दे, तभी आप इसको बेचिएगा। कम से कम आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। मुझे लगता है अगर इसने कहीं 2580 का जोन नीचे की तरफ तोड़ दिया तो आपको 10% का डाउन साइड ये नीचे देगा, बड़ा आपको प्रॉफिट देता हुआ दिखाई देगा। 2365 2250 तक के टारगेट इस पे खुल सकते हैं। अगर निफ्टी वीक होता है और कहीं ये 2580 के नीचे सस्टेन कर जाता है तो 2365 2250 तक के टारगेट यहाँ पर खुल सकते हैं। मैं इसको 23 ले रहा हूं क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। तो एक बार अगर खुल करके नीचे सस्टेन करे, इसके बाद ही आप इसको बेचिए। जी, तो आज 3 कॉल्स हमें मिल गई हैं, 2 बाई की और 1 सेल की। बाई की कॉल्स हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे के फ्यूचर्स में आपको बाई करना है 651 रुपए के भाव पर, 675 का टारगेट, 645 रुपए का स्टॉप लॉस। दूसरा है सिंजीन, जिसके भी फ्यूचर में खरीदारी करनी है 886 रुपए के टारगेट के साथ, 820 रुपए का स्टॉप लॉस। और टीवीएस मोटर्स, इसमें आपको सेल करना है 2562 रुपए के लेवल पे आपको सेल करना है, और 2365 2250 इन दो ये जो टारगेट्स हैं, और 2600 रुपए का आपको इसमें रखना है स्टॉप लॉस। तो आज की कॉल्स ये रही। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पोजिशनल ट्रेडर्स हैं सर, जो स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हैं या फिर थोड़े टाइम के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं कैश साइड में, उनके लिए आज का प्रिफर्ड स्टॉक कौन सा है आपका सर? जी, तो देखिए कल मैंने वरुण बेवरेजेस को दिया था। वरुण बेवरेजेस देखिए 5-5.5% की तेजी है, डे हाई पे क्लोज होता हुआ दिखा था। मुझे लगता है वो तेजी धीरे धीरे करके सस्टेन करेगी। ना देखिए सिटी यूनियन बैंक को आप देखिए, पिछले सप्ताह रिजल्ट आए थे, बेहतरीन रिजल्ट है। अगर आप रिटर्न ऑन एसेट देखें तो सिक्वेंशियली करीब 8 बेसिस पॉइंट बढ़ता हुआ दिखाई दिया था, 1.59% के आसपास। अगर आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें, यहां पर भी बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था, करीब 13 बेसिस पॉइंट का, 3.67% के आसपास। रिटर्न ऑन इक्विटी में एक अच्छा ट्रैक्शन था और ईपीएस में एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिली थी। 3.57 का ईपीएस बढ़ के 3.85 सिक्वेंशियली हो गया है। डिपॉजिट ग्रोथ में बहुत अच्छी वाई 9% की ग्रोथ, एडवांसेस में 12% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो इट्स एग्जेम्पलरी रिजल्ट करंट सिनेरियो, जिस तरह के बैंकिंग के रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर अब आज चूंकि बैंक निफ्टी को लेकर के मैं बुलिश हूं और स्टॉक एक दिन सस्टेन कर गया है, तो 150 रुपए के स्टॉप लॉस लगाइए। मुझे लगता है पोजिशनली 190 के टारगेट यहाँ आपको सिटी यूनियन बैंक में खेलते हुए दिखाई देंगे। दूसरा स्टॉक अगर आप देखिए तो सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन, यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप कंपनी को देखेंगे तो जो स्कॉट कुबोटा का रेलवे इक्विपमेंट डिवीजन है, जो रेलवे ब्रेक सिस्टम्स में मार्केट लीडर है, उसका एक्विजिशन कंपनी कर रही है। बहुत ही ईपीएस एक्रेटिव बिजनेस है बीएलडब्ल्यू के लिए। फर्स्ट ईयर से ही ईपीएस में ग्रोथ देखने को मिलेगी और ये इंटरप्राइज वैल्यू करीब 16 बिलियन आईएनआर टर्म्स में करीब ये एक्विजिशन हो रहा है। मुझे लगता है अगर आप चार्ट पे भी देखें तो एक बहुत अच्छा सपोर्ट सोना बीएलडब्ल्यू में बना हुआ है। देखिए गैप अप ओपनिंग आज देखने को मिली है 5-5.5%। ये बिल्कुल स्टॉक ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखिए तो एक लंबी ट्रेंड लाइन हायर हाई हायर लो बना रहा है
ये करीब मार्च 2023 से उसी के लो पर ये खड़ा हुआ था, वहीं से देखिए चलना शुरू किया है 686 690। देखिए बहुत तेज इसके अंदर मूव आ रहा है, इसको बिल्कुल आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। वो जो टारगेट मैंने आपको दिए हैं 620 का स्टॉप लॉस लगाइए, 690 के टारगेट के लिए इसको बिल्कुल खरीद करके रखिए। जी, तो आज स्टॉक इन फोकस में भी हमें दो काउंटर्स मिले हैं। पहला है सोना कॉम्स, जिसमें आपको 620 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है, टारगेट रखना है 690 रुपये का। और दूसरा है सिटी यूनियन बैंक, जिसमें कल भी हमें बहुत शानदार तेजी देखने को मिली थी। इसमें आपको 190 रुपये के टारगेट के साथ 150 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है और इस ट्रेड में बने रहना है। सर, रिजल्ट सीजन भी चल रहा है, तो थोड़े से नतीजों की बात कर लेते हैं। और जो कल नतीजे आए, जो उसका रिएक्शन हम आज देखेंगे, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। इस पर आपका क्या व्यू बन रहा है? अगर हम नतीजों को देखें तो प्रॉफिट में 3.9% की गिरावट देखने को मिली है। रेवेन्यू हल्का सा बढ़ा, लेकिन एबिटा में भी दबाव देखने को मिला है। मार्जिन्स इनके 70 बेसिस पॉइंट ड्रॉप हुए हैं। ऐसे में सर, जो एक बात चल रही थी कंजम्पशन थीम पे, जो हमने नेस्ले के रिजल्ट में भी देखा, वही चीज़ हमें यहाँ भी देखने को मिलती हुई। कैसा लग रहा है सर एफएमसीजी स्पेस, और एचयूएल के नतीजे आपको कैसे लग रहे हैं? जी, तो देखिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अर्बन ग्रोथ मॉडरेट करती हुई दिख रही है, रूरल मार्केट में रिकवरी दिख रही है। और यही देखिए लगातार मैं पैसा बोलता है शो में शुरुआत से जिक्र कर रहा हूं कि रूरल रिकवरी है जी। अगर आप एफएमसीजी वॉल्यूम ग्रोथ देखें तो दिसंबर 23 से सितंबर 24 के बीच में यहां पर देखिए अर्बन ग्रोथ ट्रेजेक्टरी गिरती हुई दिखाई दे रही है, रूरल ग्रोथ में हमें अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। अगर आप देखिए तो सीक्वेंशियली टी है यहाँ पर एक आपको इंफ्लेशनरी प्रेशर देखने को मिला है, टी है, पाम ऑयल है। लेकिन अगर आप क्रूड ऑयल देखें, सोडा ऐश देखें, स्किम मिल्क पाउडर देखें, यहाँ पर एक डिफ्लेशन की सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि दबाव है स्टॉक के अंदर रहेगा। और बिल्कुल यहाँ पर अगर कोई है तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वैसे भी स्टॉक के अंदर काफी बड़ा प्रेशर देखने को मिला था, रिजल्ट से पहले ही काफी दबाव में देखने को मिल गया था। देखिए आज भी स्टॉक 5-5.5% नीचे है। मुझे लगता है धीरे धीरे करके ये स्टॉक कहीं 2430 की ट्रेजेक्टरी में हो सकता है जाता हुआ दिखाई दे। अगर कोई शॉर्ट करना चाहे, ये एक बड़े शॉर्ट का भी कैंडिडेट बनता है। मुझे लगता है कोई भी पुल बैक में इसको बेचा जा सकता है। 2556 का भाव है, 2615 का स्टॉप लॉस लेकर के आप इसको बेचेंगे तो धीरे धीरे ये 2465 की ट्रेजेक्टरी में आपको जाता हुआ बिल्कुल दिखाई दे सकता है। तो आप मान लीजिए कि करंट भाव से भी करीब आपको डिसेंट करीब 5-6% का डाउन साइड अभी इसमें और बचता है शॉर्ट साइड जी। और प्री ओपनिंग में भी ये 3.84% नीचे। तो अगर आप इसे शॉर्ट करना चाहते हैं तो आपको लेवल्स सर ने बता दिए, उनका ध्यान रखते हुए आप इस काउंटर को ट्रेड कर सकते हैं। सर, और भी कई नतीजे हैं जिनको आपने बताया भी, लाल पैथ लैब और बी सॉफ्ट के नतीजे आए बढ़िया। सर, एक काउंटर फार्मा का है जिसके भी नतीजे आए, पीरामल फार्मा। अगर हम इनके नतीजों को देखें तो प्रॉफिट में लगभग 350% की ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। रेवेन्यू बढ़ता हुआ अच्छा खासा दिख रहा है और आज स्टॉक में भी लगभग 3.5% की तेजी अभी देखने को मिल रही है हमें। सर, पीरामल फार्मा पे आपका क्या व्यू है? देखिए, मैं एक चीज का मुझे संतुष्टि है सत्यम जी की, जितने भी स्टॉक हम लोग ने डिस्कस किए हैं, पैसा बोलता है हमें शायद ही किसी स्टॉक का खराब रिजल्ट आ रहा है। जी जी। देखिए सभी, देखिए बेहतरीन सीडीएमओ है, मैं कई बार इसका जिक्र कर चुका हूँ। तीसरा सबसे बड़ा इंडिया का सीडीएमओ है। बायोसिक्योर एक्ट यूएस में आने के बाद तो इसके अंदर और भी ट्रैक्शन बनता हुआ दिखाई दिया। तो कई बार मैंने स्टॉक का जिक्र किया है। अगर आप ऑपरेशनल रेवेन्यू देखें तो YOY 15% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। क्वार्टरली 17% की ग्रोथ देखने को मिली है। स्टॉक सस्टेन कर रहा है, डिस्क्लोजर है, क्लाइंट्स को रिकमेंडेड है। यहाँ पर देखिए मुझे लगता है 253 के भाव जल्दी आपको दिखाई देंगे, लेकिन अब रिजल्ट आने के बाद मुझे लगता है स्टॉप लॉस जरूर 217 के पास, मैंने पहले भी शायद जिक्र किया था, 217 के पास मेंटेन कीजिए। 253 के टारगेट के लिए बिल्कुल उसको होल्ड कीजिए। जी सर, एक और नतीजे डिस्कस कर लेते हैं जो कल आए, वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। ये काउंटर पे भी मार्जिनल ही ग्रोथ देखने को मिली, प्रॉफिट में 0.6% की, रेवेन्यू थोड़ा सा गिरता हुआ। ऐसे में अगर कोई यूनाइटेड स्पिरिट्स में लॉन्ग कॉल लेना चाहे, मतलब लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहे, क्योंकि ऐसे काउंटर्स अच्छा रिटर्न देते हैं लंबे समय में, सर तो आपका क्या व्यू बनता है इस काउंटर पे? तो देखिए, एक यहाँ पर अगर आप लंबे चार्ट्स पे देखेंगे तो टेक्निकल टर्म्स में एक पैटर्न होता है फॉलिंग वेज पैटर्न। तो वो फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है जिसका ब्रेकडाउन हो रहा है। तो फॉलिंग वेज पैटर्न का यूजुअली
एक ये ट्रेंड होता है कि एक अच्छे अप ट्रेंड के बाद फॉलिंग वेज बनता है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है, लेकिन यहाँ पर आपको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिख रहा है। सपोर्ट इसका बनता है 1450 1460। अगर ये जोन तोड़ देता है स्टॉक तो ये सीधे आपको कम से कम 1390 की ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए मुझे एफएनओ का स्टॉक है तो यहाँ पर एक बिकवाली होगी। अगर ये जोन तोड़ता है तो नीचे की तरफ आप मान लीजिए कम से कम 5% का डाउनसाइड आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो अगर कोई शॉर्ट करना चाहे तो बिल्कुल एक बार ऊपर की तरफ मुझे लगता है कि 1475 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लेकर के इसको बिल्कुल शॉर्ट किया जा सकता है। जी सर, आगे बढ़ते हैं और जो कुछ नतीजे आज आने वाले हैं उन पे बात कर लेते हैं। पहला काउंटर है ओएफएसएस। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सर? हम देख रहे हैं कि ये जो रिजल्ट सीजन है वो थोड़ा सा मिला जुला रहा है इस सेक्टर के लिए। ऐसे में आप ओएफएसएस से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है यहाँ पर रिजल्ट अच्छे आएंगे। मैं अभी इसका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पर अदरवाइज भी देखेंगे। पहले भी मैंने इस चीज का जिक्र किया है कि रिजल्ट इसके आप देखेंगे तो अदरवाइज भी इसके रिजल्ट अच्छे रहेंगे। वो टेक्निकल पैटर्न्स में भी दिख रहा है। एक सपोर्ट बना हुआ है 10,660 10,790। इस जोन में आप देखेंगे तो लगातार कोई बाजार की गिरावट का कोई असर हुआ ही नहीं है स्टॉक के ऊपर। आप देखेंगे तो करीब अगस्त के बाद से लगातार इस जोन को स्टॉक सस्टेन कर रहा है। जब तक ये जोन सस्टेन है स्टॉक में बुलिशनेस बनी रहेगी। मुझे लगता है स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टॉक 13,000 13,500 की तरफ भी जा सकता है। जी, एक और नतीजे है सर। आप रियलिटी स्पेस की अगर हम बात करें तो जो हाउसिंग फिनांस की बात करें तो ये जो मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी हुई है सर, इसका इम्पैक्ट सबसे कम इस सेक्टर पर ही देखने को मिल रहा है। रियलिटी स्पेस में हमें अच्छी खासी और आप भी पहले गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गया, इस पर भी बुलिश थे। पीएनबी हाउसिंग के नतीजे आने वाले हैं सर, तो क्या व्यू रहेगा? कहीं कुछ ट्रेड सेटअप इसमें बनता हुआ दिख रहा है आपको? जी, तो देखिए जिस तरह का कैंटन होम का रिजल्ट आया है पीएनबी हाउसिंग को आप देखेंगे तो यहाँ पर काफी अच्छा एक ट्रैक्शन बना हुआ है, एक अपबीट माहौल है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर के, क्योंकि कैंटन होम्स के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं और स्टॉक को भी देखेंगे तो स्टॉक ने सस्टेन किया है एग्जैक्टली जैसे ओएफएसएस को जो जैसे मैं ओरेकल फाइनेंशियल को डिस्कस कर रहा था, वैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर भी पीएनबी हाउसिंग में भी एक सपोर्ट बना हुआ है। सितंबर के बाद से स्टॉक सस्टेन कर रहा है। बाजार की गिरावट में भी स्टॉक सस्टेन कर रहा है, गिरा नहीं है। सपोर्ट है 864 907। तो बिल्कुल यहाँ पर मुझे लगता है कि बिल्कुल तेजी बनी रह सकती है। ये 1170 की तरफ स्टॉक बिल्कुल जाने की कोशिश करेगा। जी सर, कुछ स्टॉक इन न्यूज़ की भी बात कर लेते हैं। उसमें पहला काउंटर है अडानी पावर। इनके बोर्ड की मीटिंग है 28 अक्टूबर को और ये फंड रेज पर बातचीत करेंगे, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए पब्लिक इशू के जरिए और प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए ये फंड रेज करने की कोशिश कर रही है कंपनी। आपका क्या व्यू बन रहा है सर अडानी पावर पर? जी, तो देखिए स्टॉक अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास ट्रेड कर रहा है जी और सस्टेन कर रहा है। तो देखिए अगर ये कहीं 595 का भाव है, अगर 620 के ऊपर सेटल कर जाता है तो एक बड़ा मूव इसके अंदर देखने को मिल सकता है 682 की तरफ। तो सीधे सीधे 10% का अपसाइड इसके अंदर देखने को मिल सकता है। सिचुएशन यही है कि इसको 620 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। अगर 620 के ऊपर सस्टेन करे तब आप बुलिश हो जाइए। स्टॉप लॉस लगाइए 595 का, आपको 680 तक के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं। जी, एक काउंटर और है सर एनएलसी इंडिया। इन्होंने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के साथ जॉइंट वेंचर किया है 3 प्लांट्स की सेटअप के लिए 125 मेगावाट के टोटल इनका जो इसके अलावा भी ये जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट और भी कर रहे हैं 2000 मेगावाट के रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए राजस्थान में ही। तो आपको आज अगर हम इस काउंटर को भी देखें सर तो लगभग 2.5% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। कैसा लग रहा है सर एनएलसी इंडिया? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो बिल्कुल जो स्टॉक देखिए सस्टेन कर रहे थे पूरे फॉल, जिन्होंने अपने क्रिटिकल सपोर्ट्स को नहीं तोड़ा, वो सारे ही अब देखिए आपको अच्छे रिजल्ट भी देंगे और चलते हुए भी दिखाई देंगे। तो देखिए जो ब्रेकआउट आया था स्टॉक में जुलाई के फर्स्ट वीक में, द जोन वाज 250, उस जोन को सस्टेन कर रहा है स्टॉक। उस जोन के ऊपर ही दोबारा सस्टेन कर रहा है। 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है जैसे ये 258 के ऊपर सस्टेन करेगा, 258 274, आप 274 मान लीजिए, थोड़ा लंबा व्यू लेके चलिए। 274 के ऊपर सस्टेन कर जाए, 250 का भाव है। स्विंग ट्रेड लेना चाहे 274 तक ले सकते हैं जो छोटा ट्रेड करते हैं। थोड़ा बड़ा अवधि में लेना चाहे 274 के ऊपर जाने दीजिए, आपको
कम से कम आप मान लीजिए आपको एक बड़ा अपसाइड ऊपर की तरफ करीब 30% का मिलेगा सर, वो है 355 का। तो जो मैं एक्सट्रापोलेट कर पा रहा हूँ इसको, बिल्कुल उस स्थिति में 275 के बाद सस्टेन करे तो 350 के टारगेट के लिए उसको होल्ड कीजिएगा। जी, तो इसमें एक बड़ा मूव पॉसिबल है अगर ये 274 के ऊपर जाता है, तो आप इन लेवल्स का ध्यान रखिए और इस ट्रेड में बन सकते हैं जैसा कि सर ने बताया। सर एक और काउंटर है जिसकी बात करनी चाहिए, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स। इस पर आपका क्या व्यू बन रहा है? ये QIP के जरिए फंड रेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, हालांकि अभी इन्होंने अमाउंट तो क्लियर नहीं किया, डिस्क्लोज नहीं किया कि कितना फंड रेज करेंगे, लेकिन ये काउंटर भी सर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो आपका क्या व्यू बन रहा है कल्पतरू प्रोजेक्ट्स पर? जी, तो देखिए, अगर आप इस कंपनी को देखेंगे तो पावर ट्रांसमिशन एक EPC प्लेयर है, डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट है, पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑयल गैस, रेलवे, बायोमास बेस्ड पावर जनरेशन वगैरह में। और यहाँ पर देखिए स्टॉक में 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। जी, तो यहाँ पर मेरा मानना है पहले सस्टेन कर जाए, थोड़ा सा पहले 1235 का भाव है, इसको सस्टेन करने दीजिए। अगर कोई स्विंग ट्रेड लेना चाहे तो एक सपोर्ट बनता है स्टॉक का कहीं 1200 रुपए के पास, तो 1200 के स्टॉप लॉस से आप बिल्कुल इसमें जाइए अगर आपको स्विंग ट्रेड लेना है 1300 के टारगेट के लिए। तो जैसे ही 1300 को सस्टेन कर जाएगा फिर एक बुलिश मूव बनेगा, और इस स्थिति में जो इसने प्रीवियस हाई था वो भी तोड़ेगा और 1560 की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो मैं अदरवाइज स्टॉक के अंदर बुलिश हूं, मुझे लगता है 1300 के ऊपर निकलने पर 20% का अपसाइड 1560 की तरफ बिल्कुल इसके अंदर जाता हुआ दिखाई देगा। जी सर, आगे बढ़ते हैं और कुछ दर्शकों के भी सवाल लेना शुरू करते हैं। काफ़ी ज़्यादा सवाल हमारे पास आ गए हैं। दीपक जी का पहला सवाल आ रहा है, इनके पास इंडसइंड बैंक है, 40 शेयर मौजूद है, 1500 रुपये की खरीद है, और ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज़ है। इन दोनों पर इनका 1 साल का नज़रिया, 1 साल तक ये होल्ड कर सकते हैं। सर क्या करना चाहिए इन्हें? जी, आप बताइए, इंडसइंड बैंक का दूसरा स्टॉक आपने क्या नाम लिया? ल्यूमैक्स सर, LUMAX, ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज। NUMAX. यस सर। I'm not able to search the stock, I'm sorry. जी, NU, शायद मैं स्पेलिंग नहीं देख पा रहा ल्यूमैक्स हूँ। ऑटो टेक्नोलॉजीज करके है, LUMAX। जी जी जी, हालांकि आप कीजिएगा, थोड़ा मुझे 2 मिनट लगा। मेरे रिसर्च यूनिवर्स में स्टॉक नहीं है। तो देखिए, इंडसइंड बैंक को अगर आप देखें तो एक ब्रेकडाउन हुआ है स्टॉक के अंदर इस वीक में 1343 के आसपास का, तो बड़ा ब्रेकडाउन है। अगर आप इंडसइंड बैंक को अदरवाइज भी देखें तो इंडसइंड बैंक के रिजल्ट्स खराब नहीं आते हैं। इंडसइंड बैंक में मुझे अदरवाइज भी पहले भी कोई प्रॉब्लम रही नहीं है। डिपॉजिट देखिए फर्स्ट क्वार्टर में भी 4% सिक्वेंशियली, 15% YOY देखने को मिला था। रिटेल डिपॉजिट ग्रोथ देखिए तो 16% YOY देखने को मिली थी, और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ग्रोथ देखने को मिली थी। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट पे थोड़ा सा एक बार ट्रैक्शन देखने को मिला था 5 बेसिस पॉइंट का। तो रिजल्ट खराब नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर वोलेटिलिटी काफी हो जाती है। आप देखें नेट इंटरेस्ट मार्जिन करीब स्टेबल रहता है 4.25% के आसपास, बट बाजार स्टॉक थोड़ा महंगा हो गया है। अगर आप इंडसइंड बैंक को देखें तो रिलेटिवली देखिए करीब 11 के पी पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा महंगा है। और यहाँ पर क्या होता है, कई बार स्टॉक में वोलेटिलिटी आती है रिजल्ट के आसपास स्पेशली। और देखिए इस वीक में तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है, 1347 के रेजिस्टेंस का एक बड़ा ब्रेकआउट दिया। ये बहुत बड़ा सपोर्ट था। अगर आप देखिए टेक्निकल चार्ट पे तो 17 जुलाई के बाद इस जोन को तोड़ा नहीं था स्टॉक ने। इसी जोन का ब्रेकआउट देने के बाद 17 जुलाई को स्टॉक ने अपना हाई 1650-60 के आसपास भी बनाया था। तो देखिए उस जोन को तोड़ना थोड़ा सा वीक है। मुझे लगता है जो गिरावट है कहीं ये स्टॉक में हो सकता है कि 1220-1230 के जोन में ले जाते हुए दिखाई दे। रिजल्ट इसका आसपास ही है, आने दीजिए, एक बार फिर देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। क्योंकि वीकली चार्ट्स को देखिए थोड़ा सा ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में जा रहा है, लेकिन इमीडिएट पुल बैक मुझे नहीं दिखता है। अगर आप लंबी अवधि के हिसाब से हैं तो मैं आपके ये राय दूंगा, देखिए आप जो कि आप स्टॉक में है तो आपको सबसे पहले तो कोई भी पुल बैक आएगा तो 1343 तक ही पुल बैक आएगा, जो ब्रेकडाउन का जोन है। 1343 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी इसके अंदर बुलिशनेस बनेगी। तो कोई भी पुल बैक आए तो आप 1343 तक का पुल बैक आएगा, आप देखिएगा आपका मनी मैनेजमेंट क्या अलाउ करता है, पहली चीज। सेकंड, अगर आप रहना चाहें, अगर आप
पैसा बोलता है को रेगुलरली फॉलो कर रहा है, तो कुछ एक स्टॉक देखिए मैं लगातार डिस्कस कर रहा हूँ जहां आपको होना चाहिए। देखिए ईव स्मॉल फाइनेंस बैंक पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि यहाँ पर कोशिश करेगा, पोजीशन बनाइए। फेडरल बैंक है, यहाँ पर आप जरूर बनिए। पहले भी देखिए मैंने सिटी यूनियन बैंक का जिक्र किया था कि अगर आपको गिरावट मिले तो इन सब बैंक्स को खरीदिएगा। देखिए रिजल्ट पीएसयू बैंक्स के ज्यादा बेहतर आ रहे हैं। यूको बैंक है, यूनियन बैंक है, यहाँ पर भी रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, यहाँ पर आप ज्यादा ध्यान रखिएगा। और आईसीआईसीआई बैंक को लेकर के मैं स्पेशली बुलिश रहा हूँ। तो या बिल्कुल पहले तो आप ये समझिए 1343 तक का पुल बैक इसमें जब कभी आएगा, अच्छा रिजल्ट आने पर भी पहला पुल बैक 1343 तक आएगा। वहां पर मनी मैनेजमेंट जरूर देखिएगा, आपको बुक करना है नहीं करना है। दूसरा देखिए लुमैक्स इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो एक कंसोलिडेशन का जोन बना हुआ है, 2390 रुपए का यहाँ पर सपोर्ट है। लेकिन बड़ा मूव कब आएगा? जब ये स्टॉक कहीं 2600 रुपए के ऊपर चलना शुरू करेगा। पिछले 3 सप्ताह से ये इसी जोन में आप देखें तो नीचे की तरफ कहीं 2400, ऊपर की तरफ कहीं 2620, इस जोन में ही कंसोलिडेट कर रहा है। 50 वीक एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के नीचे कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा सा वीकनेस है। 2620 के ऊपर सस्टेन करेगा तो एक बार दोबारा बुलिशनेस आएगी, हो सकता है स्टॉक दोबारा आपको 2800 के डायरेक्टली तक जाता दिखाई दे। अगर ये अपना जोन 2400 का तोड़ देता है, बिल्कुल पोजीशन को काटिएगा। उस स्थिति में हो सकता है आपको फर्दर गिरावट आपको देखने को मिले। हो सकता है 2200 2150 तक भी स्टॉक गिर सकता है। जी सर, कुछ दर्शक हैं जिनका सवाल हुंडई पर आ रहा है। इन्हें आईपीओ में अलॉट हुआ है और हमने देखा अभी सर लिस्टिंग के बाद थोड़ी सी अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली, लिस्टिंग गेंस नहीं मिले। लेकिन कई सारे ब्रोकर्स की रिपोर्ट आ रही है, लगभग 6 बाई रेटिंग मिल चुकी है हुंडई मोटर्स को और शायद 1 सेल रेटिंग मिली है जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। क्या व्यू बन रहा है सर? अब अगर हम देखें तो रिकवरी तो हो गई है लगभग जो पहले दिन की गिरावट थी। जी देखिए, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अलाउ करता है, इसके ऊपर काफी डिटेल्ड डिस्कशन पहले भी मैंने इसके ऊपर किया है और आज भी मुझे लगता है कि देखिए अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अलाउ करता है तो 1800 रुपए के पास आप एक स्टॉप लॉस रखिए और जो है स्टॉक को खरीदने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है कि अगर सस्टेन करता है तो वही 1800 रुपए के स्टॉप लॉस से आपको स्टॉक में एक सस्टेनेंस दिखाई देगा। लेकिन ये समझने वाली बात है कि देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्न रहा है जो कैश फ्लो जा रहा है पेरेंट कंपनी की तरफ। वो कैश फ्लो अगर आप देखिए, लगातार मैं आईपीओ में जिक्र करता हूं कि अगर आईपीओ का पैसा कहीं ऐसा आपको देखने को मिले कि वो कैपेसिटी एक्सपेंशन की तरफ नहीं जा रहा है, वो आने वाले समय में इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस आउट नहीं होगा, उस स्थिति में थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिलती है। तो देखिए लंबे वादे बहुत अच्छे हैं। इंडिया ने बोला था 33,000 करोड़ वगैरह 10 साल में डालेंगे इंडिया में, ठीक है। अगर आप देखिए तो पर्सनल व्हीकल स्पेस में सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है। मार्केट शेयर थोड़ा सा गिरता हुआ दिखाई दिया है। आप देखिए 17.5% का मार्केट शेयर था 2020 में, जो गिर गया है 14.6% हो गया है फाइनेंशियल ईयर 24 में, क्योंकि टाटा मोटर और महिंद्रा ने काफी मार्केट शेयर गेन किया है। मिड साइज एसयूवी में देखिए तो एक डोमिनेंट मार्केट पोजीशन अभी भी बनी हुई है। और यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 24 में जो ईवी और हाइब्रिड है वो केवल 4.5% मार्केट शेयर केवल ले रहा है। तो आने वाले समय में जब इनका अगर मार्केट शेयर ईवी और हाइब्रिड में बढ़ता हुआ दिखाई देगा, इसके बाद ही स्टॉक में कोई आपको ट्रैक्शन देखने को दिखाई दे रहा है। और दूसरे स्टॉक भी काफी सस्ते रिलेटिवली अगर आप देखें तो इसका करीब 25 के ऊपर का पीई है लिस्टिंग के टाइम पर। मारुति भी देखिए 25-26 के पीई पे ट्रेड करता है, महिंद्रा 34-35 है, टाटा मोटर 10 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। अब आप देख लीजिए कि स्टॉक का क्या होना चाहिए। तो लंबा चौड़ा मैंने आपको बताया जो मुझे जितना ज्ञान है। तो देखिए सर यहाँ पर क्या है, 1815 का स्टॉप, अगर आप हेलबेंड है कि नहीं मुझे टाइम बने ही रहना है, तो आप 1815 का स्टॉप लॉस लगा करके बने रहिए। अगर स्टॉक चलता है, देखिए चार्ट पे कुछ भी नहीं है बताने को, स्टॉक चलता है, महंगा होता जाता है, अगर पी 35 तक 40 तक अफोर्ड कर सकता है तो हो सकता है स्टॉक 2100-2200 तक भी चला जाए। जी सर आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। स्वाति मोरे जी का सवाल आ रहा है, आईटीसी है इनके पास 486 रुपए के भाव पर और बर्जर पेंट है 578 रुपीज के रेट पर। ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों में इन्हें क्या करना चाहिए सर? आईटीसी और दूसरा आपने क्या बताया? बर्जर पेंट्स। जी बर्जर, जी तो देखिए मुझे याद पड़ता है स्वाति जी ने पहले भी बर्जर पेंट पर सवाल पूछा हुआ है, रेगुलर दर्शक है हमारी। तो देखिए बिल्कुल मैडम, अगर आप यहाँ पर देखिए पहले भी एक जिक्र हुआ था कि क्रूड ऑयल के प्ले को मत देखिए स्टॉक को,
और डिस्पाइट ऑफ दैट हो सकता है स्टॉक में एक बार आपको गिरावट देखने को मिले। तो देखिए इसने अपने सपोर्ट जोन को जो 557 582 था उसको सस्टेन नहीं किया है। मैं स्पेशली कोशिश करता हूं, ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है कि मैं बर्जर पे टेंशन पे जितने क्रूड ऑयल के प्ले हो उसमें ज्यादा ध्यान ना लगाऊं, क्योंकि बहुत ही स्पेकुलेटिव हो जाती हैं चीजें। ना यहाँ पर देखिए अगर आप देखें तो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन स्टॉक में देखने को मिला है। अभी भी गिरावट यहाँ पर फर्दर देखने को मिल सकती है। अगर आप देखें तो जो ये गिरावट है हो सकता है 500 रुपए तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे। अगर ये स्टॉक कहीं 572 के ऊपर सस्टेन करे दोबारा, 543 का भाव है, तब इसके अंदर दोबारा एक बार बुलिशनेस आएगी। उस स्थिति में आपको 625 650 तक के भाव हो सकता है देखने को मिल जाए। देखिए आईटीसी का रिजल्ट है, मुझे लगता है अगर आप आईटीसी को देखेंगे तो कहीं ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है रिजल्ट के अंदर होटल बिजनेस से और इसके अलावा आप देखिए तो अपैरल सेगमेंट से जो इनका, वहां पर आपको इनको एक फायदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। 480 483 का जो एक सपोर्ट जोन है उसको स्टॉक आज ब्रीच कर रहा है। आज ही डी डे है, जो होना है आज हो जाएगा। तो मुझे लगता है कोई गिरावट आती है, वीकली चार्ट पे फर्दर गिरावट दिख रही है जबकि, तो अगर मान लीजिए 480 483 के ऊपर सस्टेन हो जाए आजकल में, बिल्कुल बुलिशनेस है। इन दैट केस 500 510 तक भी इसके अंदर एक मूव आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये सस्टेन नहीं करता जोन 480 485 का, तो हो सकता है आपको 500 460 465 तक के लेवल तक इस पे गिरावट देखने को मिले। सर अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेनी हो आईटीसी में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव काउंटर है और अच्छे बैलेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी काउंटर्स हैं आईटीसी एचयूएल, तो क्या इनमें इन लेवल्स पे भी एंट्री लेनी चाहिए या वेट करें थोड़ा 450 जो आपने लेवल्स बताया वहां तक की गिरावट का? बिल्कुल 485 का स्पॉट पकड़ लीजिए। अगर 485, अभी 475 का भाव है जी, 485 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा, बड़ा मूव इसके अंदर आएगा ऊपर की तरफ 510 515 कम से कम आपको देखने को मिलेगा। तो उस स्थिति में आप तुरंत खरीदेगा, स्टॉप लॉस डाल लीजिएगा आप पे। अगर आपको स्टॉप लॉस इन दैट केस 477 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं जी। सर आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। मुकेश जी का सवाल आ रहा है आईआईएफएल फिनांस पर, इनके पास 440 रुपए के भाव पर है। इन्हें ये कह रहे हैं कि लॉस भी हो रहा है, नतीजे भी सर अगर हम देखें तो थोड़ा सा इंटरेस्ट इनकम में लगभग 8-9% की गिरावट हमें देखने को मिली है इनके नतीजों में। आपका क्या व्यू बन रहा है आईआईएफएल फिनांस पर सर? जी तो देखिए, जो बिल्कुल आपने सही बात बोली कि आईएफएल का ग्रॉस लेवल पे देखें तो रिजल्ट उतना खराब नहीं मुझे लगा। अगर आप प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 731 करोड़ के आसपास का आया है। जो सिक्वेंशियली देखें तो 13% की ग्रोथ है, लोन में 4% की डीग्रोथ सिक्वेंशियली देखने को मिली, यही एक डैम्पनर है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 2% का ग्रोथ देखने को मिली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो यहां पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा डैम्पनर केवल यही है कि लोन ग्रोथ में हमें लोन में एक डिग्रोथ देखने को मिली है, और ये सबसे बड़ा एक दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज देखेंगे तो आप इंटरेस्ट इनकम में भी सिक्वेंशियली 4% की डिग्रोथ देखने को मिली है। तो यहां पर थोड़ा सा इस वजह से दबाव देखने को मिल रहा है। ये एक ऐसा काउंटर है जहां मैंने उम्मीद नहीं की थी कि गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी मतलब डैम्पनर ये हो गया जैसे स्टॉक के अंदर स्टॉक ने चलना शुरू किया वहीं, और इस स्टॉक के लिए आरबीआई ने गोल्ड लोन का अप्रूवल दिया। उसके बाद ही आरबीआई के नॉर्म्स जो है वो गोल्ड लोन कंपनी के लिए थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हुए दिखाई दिए। स्टॉक में गिरावट 530 के लेवल से दिखाई दी और तुरंत ही स्टॉप लॉस जो रिकमेंडेड था उस लेवल पे आ गया। तो देखिए अभी जहां पर फॉल कर रहा है, एक आप देखेंगे तो राइजिंग वेज पैटर्न इसमें बना है। स्टॉक गिरने के बाद इसका ब्रेकडाउन आ रहा है जो थोड़ा खराब है। अगर इस जोन को सस्टेन नहीं करता तो फर्दर काफी इसके अंदर गिरावट हो सकती है, शॉर्ट साइड पे जा सकता है। जब तक ये 460 480 के जोन के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा बुलिशनेस नहीं आएगी। तो अगर आप हैं तो थोड़ा कॉशियस रहिए, कोशिश कीजिएगा कि अगर ये जहां 400 है अगर इसको तोड़ देता है 1-2 दिन में और कहीं 380 के जोन में आ जाता है तो आप पोजीशन काटने की कोशिश कीजिएगा। जी सर। सर अगला सवाल ले लेते हैं। राहुल जी का सवाल आ रहा है, इनके 2 काउंटर्स पर सवाल है। पावर ग्रिड इन्होंने ले रखा है 350 रुपए के भाव पर और कैंपस है इनके पास 355 रुपए के भाव पर। ये पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए इन दोनों में, और ये भी पूछ रहे हैं कि केपीआईटी के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं तो क्या इसमें खरीदारी करने की एडवाइस है आपकी? जी तो देखिए केपीआईटी के रिजल्ट अच्छे नहीं है, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर अलग व्यू रखता हूँ। और अगर आप देखेंगे तो मुझे रिजल्ट केपीआईटी के पसंद नहीं आए हैं।
तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा हो सकता है आपको उस वजह से एक बार केपीआईटी में देखिए, अगर आप टेक्निकल चार्ट्स पर भी देखें तो एक ब्रेकडाउन आपको देखने को केपीआईटी में मिल रहा है, स्टॉक सस्टेन नहीं कर रहा है। तो देखिए थोड़ा सा कॉशियस रहिए यहाँ पर। मुझे लगता है जो एक ब्रेकडाउन इसका मिला है अभी 1500, एक नेकलाइन का ब्रेकडाउन है करीब 1570 के आसपास का, 1516 का ऑलरेडी भाव है। तो देखिए हो सकता है इसमें फर्दर गिरावट 1350 के भाव तक आपको केपीआईटी टेक्नोलॉजी में होती हुई दिखाई दे। कैंपस फुटवेयर में देखिए स्टॉक के अंदर एक गिरावट है, और स्टॉक मुझे लगता है जो एक इसके अंदर मूव आया था 9 सितंबर को, वो सस्टेन नहीं होता है, तभी मैं इसके अंदर पेरिश हो जाऊंगा। 274 का भाव है, मेरे रिकमेंडेड प्राइस पे स्टॉप लॉस आ गया है पहले ही, लेकिन इसके बावजूद अगर आप हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसका रिजल्ट आया है, शायद आएगा एक बार तो दोबारा इसको एक बार एनालाइज करेंगे। 274 का तब तक आप उसको वीकली लेवल पे स्टॉप लॉस लगा करके, अगर आप हैं तो 274 का स्टॉप लॉस वीकली लेवल पे बनाइए। अगर ये स्टॉक जैसे जो पुल बैक आएगा वो 320 रुपए तक आएगा पहले, कोई भी पुल बैक अगर आता है, 287 का भाव है, अगर 320 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो ये आपको धीरे धीरे 380 के लेवल दिखाई देंगे। तो ये कुछ एक काउंटर्स में जो मैंने रेकमेंड किए जहां पर प्रेशर है। देखिए हाइकल वगैरह रिकवर कर गए, देखते हैं कैंपस वेयर रिकवर करता है या नहीं। जी सर, डैनियल जी का सवाल आ रहा है, ये पूछ रहे हैं कि एम्बर इंटरप्राइजेस में एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए, किन लेवल्स में हमें खरीदारी करनी चाहिए। इनका नजरिया काफी ज्यादा शॉर्ट टर्म का है और एंजल वन पर भी आपकी राय जानना चाहते हैं सर। भाई साहब बिल्कुल आप एम्बर इंटरप्राइज में एंट्री ना कीजिए, ठीक है, वरना आप ही के पैसे आप किसी और को बेच देंगे, आप किसी और का सामान खरीदेंगे, वो एग्जिट करेगा, आप एंटर करेंगे। तो अब मत कीजिए सर। 6490 का टारगेट जो दिया था वो भी आ गया है, तो अच्छा खासा 30% का अपसाइड आपको रिकमेंडेड लेवल से मिला है। अब देखिए रिजल्ट आ गया, बहुत बेहतर रिजल्ट आया। कल कोई साहब मुझसे पूछ रहे थे, शायद मुझे याद पड़ता है सत्यम जी, कि कुछ एक ऐसे स्टॉक बताइए जो साल 2 साल के हिसाब से होल्ड किए जा सके। तो देखिए पूरे आधे ज्यादा हिंदुस्तान में जबरदस्त गर्मी पड़ती है। एम्बर इंटरप्राइजेस बेहतरीन स्टॉक है अगर आप रूम एसी के हिसाब से देखें। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल रूम एसी, टावर एसी के सेगमेंट पे बहुत अच्छा काम है कंपनी का, और डाइवर्सिफाइड है रेलवे वगैरह में भी। तो देखिए रिजल्ट्स काफी अच्छे थे। मुझे लगता है लंबी अवधि में भी इसके अंदर रिजल्ट्स अच्छे आते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें अगर कोई गिरावट मिले आप खरीदेंगे तो हो सकता है ये आने वाले सालों में भी आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे, लेकिन अभी करंट लेवल एंट्री का नहीं बनता है सर। जी सर। सर एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। सरोज जी का सवाल आ रहा है, ये पूछ रहे हैं कि एनएमडीसी स्टील इनके पास है पहले से ही, प्राइस इन्होंने नहीं लिखी, ये पूछ रहे हैं कि इस काउंटर में इन्हें क्या करना चाहिए, क्या इन्हें सेल कर देना चाहिए अभी और होल्ड करना चाहिए। जी तो देखिए मुझे याद पड़ता है कि शायद इसका रिजल्ट अभी नहीं आया है एनएमडीसी का। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा था। अगर आप देखें तो पैट में करीब 20% का इंक्रीज हमें देखने को, डिस्पाइट ऑफ फैक्ट की प्रोडक्शन में एक हमें डिक्लाइन देखने को मिला था। तो यहाँ पर देखिएगा मुझे लगता है कि इस क्वार्टर में थोड़ा सा रिजल्ट इसके अच्छे होने चाहिए। अगर स्टॉक को भी देखें तो थोड़ा सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी का अच्छा केपेक्स एक्सपेंशन में करीब 2200 करोड़ रुपए का केपेक्स कंपनी का प्लान है। मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छा ट्रैक्शन आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल इसको अभी होल्ड कीजिए। अभी स्टॉप लॉस आप जरूर 210 रुपए के आसपास रखिए, 210 का जोन तोड़ दे उसी कंडीशन में आप बैरिश होइए, स्टॉक को बेचिए, अदरवाइज बने रहिए। बुलिशनेस कब आएगी? अगर कोई पुल बैक आता है तो पुल बैक पहले उसको 334 रुपए के भाव तक खींच के ले जाएगा, माफ कीजिएगा 234 के भाव तक खींच के ले जाएगा। 234 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो आप मानिएगा आप बिल्कुल ग्रीन टेरिटरी में है सर। इन दैट केस ये दोबारा आपको 270 280 के भाव दिखाएगा। जी एनएमडीसी स्टील बता रहे थे सर आप? जी 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 आपने एनएमडीसी पूछा था ना? नहीं सर, एनएमडीसी स्टील, वो प्राइस सुन के मुझे लगा कि जी एनएमडीसी स्टील, जी माफ कीजिएगा, तो मैंने एनएमडीसी का जिक्र कर दिया जी। तो देखिए एनएमडीसी स्टील का अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ब्रेकडाउन है सर। और अगर आप देखें टेक्निकली चार्ट पर तो कहीं ओवरसोल्ड दिखता है। जो जिस जोन में है वो जोन इसका थोड़ा एक सपोर्ट जोन बनता है। 40 रुपए से 45 रुपए का सपोर्ट जोन है जहां पर ये ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है इस जोन में अगर सस्टेन करता है स्टॉक तो एक पुल बैक आ सकता है 50 रुपए तक।
अगर 50 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा तभी आप उसको बुलिश मानिएगा, और आपका जो सपोर्ट जोन बनता है 40 रुपए से 45 रुपए के बीच में बनता है। जी, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स और एडवाइसेस हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए सर। थैंक यू सत्यम जी, थैंक्स फॉर हैविंग ऑन द शो। सभी दर्शकों को उनके इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, थैंक यू सर। साथ ही हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल फिर हम आपसे इसी समय पर मिलेंगे 9 बजे सुबह, आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल स्टॉक्स की, डेरिवेटिव साइट्स की आपके पास लाकर, और साथ में आपके सवालों का भी हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए आप हम बने रहें हमारे साथ और देखते रहें जागरण बिजनेस।